अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपके दिल का स्पेशलिस्ट डॉक्टर मुजीब पीरज़ादा। व्यूवर्स, आज हम बात करेंगे अंजाइना के बारे में। सबसे पहली तो जो चीज़ समझने वाली है वो इस चीज़ का हमें पता हो कि एक छाती का दर्द जो अंजाइना होता है उसमें और अटैक में जो है ना थोड़ा फ़र्क होता है। अंजाइना जो है, जो छाती का दर्द है, वो समझें कि एक मुस्तकिल एक ब्लॉकेज है दिल की किसी शरेयान के अंदर। तो वो उसी तरह ही है। स्लोली स्लोली जो है ना वो बढ़ रहा है, लेकिन जो है ना वो कोई अचानक कोई ब्लॉकेज नहीं कर रहा। अगर कोई अचानक ब्लॉकेज कर दे वो, तो वो अटैक कहलाता है। लेकिन अगर वो अपनी जगह पे पड़ा हुआ है और वो जो है ना जनाब एक फ़िक्स्ड ब्लॉक उसने किया हुआ है, वहाँ से खून का बहाव जो है, तो वो अगर फ़िक्स्ड है तो वो समझें कि वो अंजाइना करता है। तो इस अंजाइना को हम कैटेगराइज़ कैसे करते हैं, इसके लिए एक कैनेडियन कार्डियोवैस्कुलर सोसाइटी जिसको सीसीएस कहते हैं, उन्होंने इसको जो है ना वो अगर हम ब्रॉडली इस पे बात करें तो 4 जो है ना वो मुख्तलिफ क्लासेस में डिवाइड किया है पेशेंट की। समझेंगे पे मरीज़ के अंदर शिद्दत जो है वो इस 4 क्लासिफ़िकेशन के ज़रिए है कि 1, 2, 3, 4 जैसे ही ये स्टेज बढ़ती है, वैसे ही समझें कि इसकी शिद्दत बढ़ती है, इसका अटैक बढ़ता है। तो अगर हम इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें कि ये जो अंजाइना है, जो स्टेबल एक अंजाइना है, जो स्टेबल एक दिल की बीमारी है, वो क्या उसके अंदर जो है ना वो सूरत हाल आ रही है। तो उसमें अगर हम देखें तो जो कैनेडियन कार्डियोवैस्कुलर सोसाइटी ने जो नंबर 1 पे रखा, क्लास 1 जो दी अंजाइना की, तो वो ये था कि उसमें रूटीन एक्टिविटीज़ जो इंसान करता है, उसमें कोई उसको चेस्ट पेन या कोई टाइटनेस या यहाँ पे कोई जकड़न, जलन, खिंचाव, दबाव, तनाव छाती के अंदर नहीं होता। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर कोई फिज़िकल एक्टिविटी होती है, तो फिर उसको होता है। मतलब कि आप नॉर्मल पेस पे आप रूटीन की एक्टिविटीज़ भी कर लेते हैं, नॉर्मल पेस पे आप सीढ़ियाँ भी चढ़ लेते हैं। लेकिन अब जब नॉर्मल पेस से हट के कोई काम करते हैं, मतलब आप कोई साइक्लिंग करते हैं, आप दौड़ लगाते हैं, तो फिर जो है ना वो इंसान को यहाँ अंजाइना डेवलप होता है। और दूसरा नंबर फिर जब क्लासिफ़िकेशन 2 आती है, तो उसमें फिर जो दूसरा है वो बुनियादी तौर पे थोड़ा इससे अगली क्लास आती है, और उसमें क्या होता है कि जो ये छाती का दर्द है, वो उसमें स्लाइट लिमिटेशन ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी जो है ना, वो उन्होंने क्लास 2 में लिखा है। किस तरह कि फिज़िकल एक्टिविटी जो रूटीन की भी इंसान कर रहा है, उसमें नॉर्मल पेस पे वो 1 मंज़िल सीढ़ियों की चढ़ जाता है, लेकिन जब दूसरी मंज़िल चढ़ने की कोशिश करता है या मोर देन 1 ब्लॉक चलता है, ब्लॉक क्या है, 200 मीटर्स को जो है ना एक ब्लॉक का नाम दिया गया है कि 200 मीटर्स चलने तक उसे कुछ नहीं होता, लेकिन उसके बाद अगर वो चलता है, तो फिर उसको जो है ना वो यहाँ पे वो अंजाइना, चेस्ट पेन, टाइटनेस और वो सारी शुरू हो जाती है। अच्छा, जो क्लास 3 है, वो इससे समझें कि अगली स्टेज पे चला जाता है इंसान, तो उसमें क्या होता है कि वो जब 1 मंज़िल सीढ़ियों की चढ़ता है, 1 मंज़िल सीढ़ियाँ जो हैं वो समझें कि वो 12 स्टेप्स का को की जो है ना 1 मंज़िल की सीढ़ियाँ रखी गई हैं। तो जब वो 1 मंज़िल सीढ़ियाँ चढ़ने के दौरान ही इंसान को यहाँ पे छाती में दबाव, खिंचाव, तनाव या दर्द महसूस होता है, या 200 मीटर्स चलने के दौरान ही उसको जो है ना वो चेस्ट पेन और ये वाली अलामात शुरू हो जाती हैं, तो ये क्लास 3 कहलाती है। और अगर इसमें देखें जो सीवियरिटी बढ़ती है, तो जब जब क्लास 4 हम कहते हैं, तो उसमें फिर ये होता है कि इसमें समझें कि पेशेंट जो है वो एट रेस्ट भी पेन होती है उसको, और ये होता है कि मतलब इसको थोड़ा-सा फिर मज़ीद इन्होंने कहा है कि इवन थोड़ा-सा वो क्लॉथ चेंज करता है, तो या थोड़ा-सा अपनी पोज़ीशन चेंज करता है, तो उसके दौरान भी अगर उसको अंजाइना फ़ील होता है, दर्द फ़ील होता है, तो ये भी क्लास 4 है। या इवन रेस्ट के ऊपर वो बैठे हुए भी उसको जो है ना वो सुकून नहीं है, उसको दर्द है और ये वाली अलामात हैं, तो भी ये क्लास 4 है। तो इस तरह ये कैटेगराइज़ किया जाता है इसको जो है वो
इसकी शिद्दत के हिसाब से। तो इसके ऊपर ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल जो है ना इसकी क्लासिफिकेशन है, जो पूरी दुनिया में लिखी समझी और पढ़ी जाती है, जिसको कैनेडियन कार्डियोवैस्कुलर सोसाइटी ने मुरतब किया था और फिर इन्होंने जो है ना वो लिटरेचर के अंदर इसको दिया, और जितनी भी दिल के मामलात के बारे में बुक्स लिखी जाती हैं उसके अंदर इसको कोट किया जाता है, और यही जो है ना वो आगे फॉलो की जाती हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बड़ी मालूमाती होगी। आप अपना ख्याल रखें, अपने करीबी लोगों का ख्याल रखें। आखिर में मेरा वही पैगाम कि सबसे पहले सेहत। अस्सलामु अलैकुम।